हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमैडी शो। तो दोस्तों एक बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। खबर जो है दोस्तों वो जुड़ी हुई है आईपीएल 2026 से रिलेटेड। दोस्तों अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शन होने हैं उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और जो डेट दोस्तों निकली है वो निकली है 13 से 15 दिसंबर। यानी कि ये वो विंडो है जिसके बीच में 2026 के लिए जो आईपीएल का मिनी ऑक्शन होना है वो होगा। और इसमें सबसे अच्छी खबर दोस्तों ये है कि जो मिनी ऑक्शन है ये इंडिया में होगा। क्योंकि पिछले 2 साल से हमने देखा जो ऑक्शन हो रहे थे वो इंडिया से बाहर ही हो रहे थे। 2023 का जो ऑक्शन था दोस्तों वो दुबई में हुआ था। और उसके बाद जो 2024 का ऑक्शन था वो जेड्डा सऊदी अरेबिया में हुआ था। मगर इस बार बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि जो मिनी ऑक्शन है इसको हम इंडिया में ही रखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि दोस्तों रिटेन खिलाड़ियों की जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जारी जो करने की जो डेट अनाउंस करी है बीसीसीआई ने, वो दोस्तों करी है 15 नवंबर। तो मतलब ये जो खबरें हैं अभी सब रिपोर्ट्स के हवाले से हैं, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई नहीं है, बट मोस्ट लाइकली इसी के इर्द गिर्द आपको चीजें होती हुई दिखाई देंगी। और जो डेट 15 नवंबर जो बहुत जल्द आने वाली है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 1 से सवा महीने का वक्त ही बचा है। तो उसके आने का मतलब ये है कि हम लोगों के जितने भी सवाल थे, जितने भी स्पेकुलेशंस लग रहे थे, चाहे फिर वो संजू सैमसन को लेके हों, मिचेल स्टार्क की अवेलेबिलिटी को लेके हों, या फिर ये होगी सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन सब के जवाब हमें मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि इस पूरा जो मिनी ऑक्शन होने वाला है, उसके दोस्तों जो हॉट टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं कैमरन ग्रीन। लास्ट टाइम तो इंजरी के चलते कैमरून ग्रीन ऑक्शन का हिस्सा नहीं थे और आईपीएल भी उन्होंने मिस किया था, बट इस बार जिस हिसाब से रेड हॉट फॉर्म में कैमरून ग्रीन दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने इंजरी से वापस आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली है, उसके बाद एक बार फिर से यही खबरें और सुगबुगाहट जो है शुरू हो गई है आना कि भाई जो कैम ग्रीन है उनके लिए फ्रेंचाइजी जो है, मल्टीपल फ्रेंचाइजी जो है, मतलब एक दो नहीं मल्टीपल जो फ्रेंचाइजी है वो इंटरेस्टेड है कैम ग्रीन में। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कैम ग्रीन ऑक्शन टेबल पे जैसे ही आएंगे, उनके ऊपर बोलियां लगना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि भाई वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी की लिस्ट में जाके एक बार फिर से जुड़े। क्योंकि जिस पोटेंशियल है कैम ग्रीन खेल रहे हैं और जिस तरीके की वो बॉल डाल रहे हैं, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी भी टीम के लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होंगे। तो वो वाली बात यहाँ पर है। बाकी दोस्तों बात करें अगर प्लेयरों के रिलीज करने की, तो अभी ऐसे ऑफिशियल किसी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, पर कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्लेयर अगर कोई टीम यहाँ पर रिलीज करने के मूड में है, तो वो है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब 5 बार की आईपीएल चैंपियन जो है वो इस बार फुल ट्रांजिशन के मूड में है। बाकी ट्रांजिशन जो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की थी उसकी जो झलकियां थी वो हमको अभी 2025 का आईपीएल में दिखाई दे दी गई थी, जब वो सेकेंड हाफ सीजन आईपीएल का शुरू हुआ था इंटरप्शन के बाद। तो काफी चेंजेस दिखाई दिए थे। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक बड़ी चीज इनके साथ हुई कि जो आर अश्विन है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया आईपीएल से। तो उसके चलते 9.75 करोड़ जो है वो अभी भी इनके पर्स में है। उसके बाद मोस्ट लाइकली जो खबरें आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, तो खबरें ये दोस्तों कि वो दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन और यही नहीं डेविन कॉनवे को भी रिलीज करने के मूड में लग रही है। जो रुझान आ रहा है वो यही बता रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक मोटे और बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में जाएगी। साथ ही साथ ये बात भी तय है कि भाई डेवाल ब्रेविस हो, आयुष मात्रे हो, इनके पीछे भी मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स फुल फोर्स के साथ जाने वाली है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि क्या संजू सैमसन जो है वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहते हैं या फिर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स उनको रिलीज कर देता है। इसका जवाब हमें 15 नवंबर को मिल जाएगा। क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को रिलीज करना होगा उनको, तो 15 नवंबर तक वो उनको रिलीज कर देंगे और जो ऑफिशियल लिस्ट हम लोगों के सामने आएगी उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ज्यादा समय बचा नहीं है, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर भी तलवारें लटक रही हैं, वो है टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, मयंक यादव, डेविड मिलर, आकाशदीप, वेंकटेश अय्यर के ऊपर भी बातें चल रही है। क्योंकि 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, लेकिन जिस हिसाब से उनको खरीदा था, जिस उम्मीदों के साथ उनको खरीदा गया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे थे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स उनको रिलीज करने के बाद दोबारा बाई कर ले, शायद थोड़े कम में मिल जाए और कुछ फर्स्ट कोलकाता के पास आके बच जाए। तो दोस्तों इन सब के सवाल तो हमको तब मिलेंगे जब पहले तो 15 नवंबर जो है उसमें आपकी रिटेंशन की लिस्ट आ जाएगी कि कौन से खिलाड़ी किस स्क्वाड का हिस्सा है।
उसके बाद जब दोस्तों आईपीएल का ऑक्शन होगा, मिनी ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच में, जैसा रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कौन सा प्लेयर किस टीम में जाएगा। तो दोस्तों वक्त बताएगा कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर वो किसी और जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये भी बात का वक्त बताएगा कि भाई क्या कैम ग्रीन मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन सकते हैं इस बार। तो खैर वो तो समय के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।